आपका ट्रेड कंप्लीटली हो चुका है लॉस फ्री, बीच में भी प्रॉफिट है, दोनों साइड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। इवन इन 1 ईयर 12 में से अगर 3 महीने में एन शेप मूवमेंट भी आता है, उस समय भी आपको चांसेस है कि बहुत बार प्रॉफिट ही होगा। है रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आयरन फ्लाई का एक ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग सीखने वाले हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी, ये एडजस्टमेंट इतना इफेक्टिव है कि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ता है एंड लॉस का पोटेंशियल और कम होता है। अभी तक जो ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोग फॉलो कर रहे थे आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने के लिए, उसमें क्या होता था, अगर एक तरफ प्रॉफिट बढ़ता था तो दूसरी तरफ लॉस भी बढ़ता था, अगर एक तरफ प्रॉफिट घटता था तो दूसरी तरफ लॉस भी घटता था। बट आज जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ेगा एंड अनटेस्टेड साइड में लॉस पोटेंशियल भी घटेगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ आज आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने का। देखो मैं सबसे पहले ये मंथली का स्ट्रेटजी, ठीक है। आयरन फ्लाई आपको कभी भी वीकली में नहीं करना है, आपको मंथली में या फिर उससे ज़्यादा में कर सकते हैं, क्वार्टरली में भी कर सकते हैं, ईयरली में भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी और एडजस्टमेंट मैं आपको मंथली का बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं जो सबसे हमारा लेटेस्ट है अप्रैल का लिया हूँ, ठीक है। अप्रैल का 25 अप्रैल के सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी में एटलीस्ट आपको 3 लॉट से आयरन फ्लाई बनाना ही बनाना है, एटलीस्ट आपको 3 लॉट से बनाना है। अभी तो मार्जिन भी कम हो गया तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 2.5 लाख इसलिए दिख रहा है क्योंकि 1 अप्रैल को निफ्टी का लॉट साइज रिड्यूस नहीं हुआ था। अभी निफ्टी का लॉट साइज हाफ हो चुका है, तो अभी आप 3 लॉट से भी करेंगे तो आपको मार्जिन बहुत कम लगेगा, ठीक है। 3 लॉट या इससे ज्यादा लॉट से आप कर सकते हैं, 4, 5, 6 लॉट्स, जितना मर्जी आप उतना कर सकते हैं, बट 3 लॉट से कम नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा स्ट्रेटजी एंड एडजस्टमेंट्स क्या है। तो पहले आपको आयरन फ्लाई क्रिएट करना होता है। आयरन फ्लाई कैसे क्रिएट करते हैं, पहले स्ट्रैडल सेल करना होता है एंड दोनों तरफ हेजेस बाई करना होता है। कहां पे बाई करना होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, तो या तो दोनों के कंबाइंड प्रीमियम के डिस्टेंस पे बाई करना होता है या फिर 20 डेल्टा के आसपास बाई करना होता है। एक आयरन फ्लाई हमारा बन के रेडी हो गया। आपको एडजस्टमेंट्स कहां करना है, किसी भी साइड ब्रेक इवन के पास जब आप आते हैं तब आपको एडजस्टमेंट्स करना होता है, ठीक है। अप्रैल मंथ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मैं पहले से ओपन करके रखा हूं, ये देखो 10 तारीख के आसपास हाई बनाया था, ठीक है। 10 तारीख के आसपास हाई बनाया था। आपको मैं डायरेक्टली 10 के पास ले चलता हूँ, एक एक दिन करके चलूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। बेसिक्स आप सबको पता है, ठीक है। मैं इस वीडियो में जस्ट एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको एडजस्टमेंट्स करना कैसे। 10 तारीख को देखो मार्केट ब्रेक इवन के, आपको एग्जैक्टली ब्रेक इवन का वेट नहीं करना है, ब्रेक इवन के पास जब मार्केट आ जाए तो एडजस्टमेंट्स करना है। एडजस्टमेंट्स के रूल्स ध्यान से समझना, आपको सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स करना है, दैट्स इट। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, जब पहली बार मार्केट किसी भी साइड ब्रेक इवन पे आ जाए। एडजस्टमेंट नंबर 2, जब मार्केट वी शेप रिवर्सल लेके दूसरे साइड के ब्रेक इवन पे चला जाए, उस समय करना है आपको सेकेंड एडजस्टमेंट। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स करते हैं आयरन फ्लाई में, आपको ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करना है, ध्यान से देखना। यहां पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 फॉलो करना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किसी ब्रेक इवन पे आया है। देखो आपको करना क्या है, हमने 3 लॉट से आयरन फ्लाई क्रिएट किया था, ठीक है। 3 लॉट से आयरन फ्लाई क्रिएट किया था। सिर्फ एक काम करना है, जो टेस्टेड साइड है, टेस्टेड साइड यानी कि कॉल का सेल, इस 3 में से 1 लॉट एग्जिट करना है, ठीक है। ध्यान से समझना, 3 में से 1 लॉट एग्जिट करना है एंड जो अनटेस्टेड साइड का हेजिंग है, अनटेस्टेड साइड के हेजिंग को अंदर लाना है, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं या कितना आप सेफ्टी रखना चाहते हैं। मैं 21,900 को अंदर लेके आता हूं, ठीक है, सेम एक्सपायरी में 25 अप्रैल में। इसके बाद में वी शेप का भी एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। लास्ट में देखना आपका पे ऑफ कैसा हो जाता है, ठीक है। एंड तक देखना, आपको सारे एडजस्टमेंट्स को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। कितना पे बाइंग था, 21,900 पे था, ठीक है। 21,900 का बाई है ऑलरेडी। 68 वाला 20 पे आया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 200 पॉइंट अंदर लेके आता हूँ। देखो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 100 पॉइंट भी अंदर लेके आ सकते हो, आप चाहो तो 200 पॉइंट्स भी अंदर लेके आ सकते हो, सेम नंबर ऑफ लॉट्स, मतलब 3 लॉट में, ठीक है। मैं 200 पॉइंट अंदर इसलिए लाया हूँ क्योंकि कहीं अगर वी शेप रिवर्सल हो गया, आपको कोशिश करना है ज़्यादा अंदर लाने का, क्योंकि
अनटेस्टेड साइड में ऑब्वियसली प्रीमियम गलेगा, प्रीमियम कम होगा। देखो प्रीमियम 1/3 से भी नीचे आ चुका है, तो 1/3 से भी नीचे आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं 200 पॉइंट्स अंदर लेके आया हूं। अगर प्रीमियम कम गिरा होता तो मैं सिर्फ 100 पॉइंट्स अंदर लेके आता। पहले मैं 68 का प्रीमियम पे किया था, 200 पॉइंट्स लाने के बाद भी मैं सिर्फ हाफ प्रीमियम पे कर रहा हूं। मैं देखो ये 14 का डिफरेंस है, अभी मैं 20 का एग्जिट करके 14 रुपीज में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं एंड मैं 200 पॉइंट अंदर लेके आया। 200 पॉइंट आप वीडियो थोड़ा पहले करके देख लेना, यहां पे मैक्स लॉस कितना था, अभी मैक्स लॉस घट के कितना कम हो गया है। मैक्स लॉस यहां पे बहुत कम हो गया जस्ट आफ्टर सैक्रिफाइसिंग दिस 14 रुपीज 14 पॉइंट्स, इसलिए मैं 200 पॉइंट अंदर लेके आया हूं। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1। बट जैसा कि हमने चार्ट में देखा 10 अप्रैल को ही मार्केट ने अपना हाई बनाया था। मान लो 10 अप्रैल के बाद मार्केट और ऊपर जाता, ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 ही है, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट ही है। 10 अप्रैल के बाद मार्केट अगर और ऊपर चला जाता, वी शेप रिवर्सल नहीं होता, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रेक इवन को भी ब्रीच कर देता या फिर ब्रेक इवन के एग्जैक्टली बॉर्डर पे आ जाता, तो आप क्या करते, फिर आपको 1 लॉट और एग्जिट करना था, फिर आपको कॉल साइड से ही 1 लॉट और एग्जिट करना था, अगर मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाता रहे। देखो आप पहले आपने 1 लॉट ही एग्जिट किया क्योंकि आपको डर था कि कहीं मार्केट में वी शेप रिवर्सल ना आ जाए। अब आपने 1 लॉट और एग्जिट कर दिया अगर मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है। तो देखो अब देखो आपका अपर साइड कंप्लीटली हो चुका है यहां पे लॉस फ्री, और मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप अपने पुट का जो अनटेस्टेड साइड में हेजिंग है इसको और अंदर आप ला सकते हैं। तो अपर साइड भी आपका लॉस फ्री हो गया एंड अनटेस्टेड साइड में भी आपका लॉस कंटिन्यू कम होता चला जाएगा। अब देखते हैं हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। ठीक है, हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट कुछ दिन मैं आगे लेके चलता हूं। हाँ, जैसा मैंने आपको बोला ब्रेक इवन का वेट नहीं करना है, ब्रेक इवन के थोड़ा पहले एडजस्टमेंट करना है। जब फर्स्ट टाइम मार्केट ब्रेक इवन पे गया था तो हमने 1 लॉट एग्जिट किया था। सेकेंड टाइम मतलब जब वी शेप रिवर्सल होके दूसरे साइड में मार्केट आ जाए तो आपको टेस्टेड साइड के सेल लेग से 2 लॉट एग्जिट करना है। मैं आपको लॉजिक बताता हूं क्यों। सबसे पहले देखो, मैंने जब 1 लॉट एग्जिट किया यहां पे तो पहले ब्लू लाइन ऊपर था, मैंने अपने टेस्टेड साइड को सेव कर लिया था। देखो क्या होता है ना कि जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाए, ये मंथली स्ट्रैटेजी है, 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ में 22 डेज होते हैं ट्रेडिंग के। मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाए तो उसके बाद बहुत चांस होता है कि मार्केट वी शेप रिवर्सल ले लेगा। 1 मंथ में बहुत चांस होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाने के बाद, एडजस्टमेंट्स करने के बाद वी शेप रिवर्सल लेके फिर से हमारे अदर साइड में आ जाए, इसका बहुत पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए मैंने पहली बार सिर्फ 1 लॉट निकाला था, सेकेंड टाइम मैं 2 लॉट एग्जिट करूंगा। अब मैं बताता हूं कि सेकेंड टाइम 2 लॉट एग्जिट क्यों किया। देखो एक ही मंथ में वी शेप रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है एन शेप होने से। एन शेप का मतलब आपने क्या समझा? एन शेप का मतलब होता है कि पहले मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, 1 मंथ के बीच में ही। तो आप बताओ कि 1 मंथ में किसका पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है? 1 मंथ में वी शेप होने से 1 मंथ में एन शेप होने से ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है वी शेप का। इसीलिए मैं वी शेप में क्या करता हूं कि 1 लॉट रहने देता हूं और 2 लॉट में एग्जिट कर देता हूं। मतलब 2 लॉट में, देखो 2 लॉट करने से क्या होता है, 2 लॉट एग्जिट करने से मुझे यहां पे ज्यादा डाउन साइड में मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा हो गया। जब मैंने सिर्फ 1 लॉट एग्जिट किया था आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट्स, तो अभी भी ब्लू लाइन ऊपर है, बट सेकेंड एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा टेस्टेड साइड के तरफ प्रॉफिट का पोटेंशियल और भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि एक ही मंथ में यानी कि 20 डेज में ही एन शेप होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब मैं आपको एन शेप के बारे में भी बताऊंगा, बट अभी तक का लॉजिक समझो। एन शेप होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 10% या 20% ही, क्योंकि आप चार्ट जाके देख लो, 1 महीने के दौरान एन शेप होना रेयर मतलब कि देखो 12 महीने में, 1 साल में 12 महीने में 2 या 3 महीने में
2 या 3 महीने में एन शेप होने का पॉसिबिलिटी है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। इसीलिए सेकेंड टाइम मैं एक लॉट के बदले 2 लॉट एग्जिट किया। सेकेंड टाइम मैं अब एज्यूम कर लेता हूं कि एन शेप होने का पॉसिबिलिटी अब बहुत कम है। वी शेप चलो हो गया, मैं पहले से मुझे डाउट था कि वी शेप हो सकता है, बट अब एन शेप होने का पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। इसीलिए मैं 2 लॉट एग्जिट किया और अभी भी आपको वही काम करना है जो आपने फर्स्ट टाइम किया था। 2 लॉट एग्जिट करने के बाद अब मैं कॉल के बाई को भी अंदर लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो 83 का 12 पे आ चुका है, तो मैं अनटेस्टेड साइड को अब मैं फिर से सेव कर लूंगा आपने। अब मैं आपको पहले मैं ये कर देता हूं, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। 23,100 था, 23। अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट्स खत्म नहीं हुआ है, प्लीज वे वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। 23,100 ही था ना, 23,100 था, 23,000। इसको भी मैं 200 पॉइंट्स अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। 200 पॉइंट ट्रिपल लॉट्स में, 3 लॉट्स में, ठीक है। तो ये आप चाहो तो अगर आपको अभी भी डर लगता है एन शेप से तो आप और अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। ये इसीलिए ये अंदर लाने का रूल आपके ऊपर है। आप 100 पॉइंट्स अंदर लेके आओ, 200 पॉइंट्स अंदर लेके आओ, 300 पॉइंट्स अंदर लेके आओ, आपके ऊपर है। तो ये भी मैं 200 पॉइंट अंदर लेके आया। अब देखो आपका अनटेस्टेड साइड में भी ब्लू लाइन सेफ है। ब्लू लाइन 100% सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट अभी भी बहुत हद तक देखो आपको ब्लू लाइन कितना सेव कर रहा है। जस्ट आपको 3 से 4,000 तक का लॉस होगा अगर यहां से एन शेप भी हो जाता है, बट मैं आपको वो भी बताऊंगा आपको। अब आप बताओ कि जब आप ट्रेडिशनल वाले अप्रोच से कंपैरिजन करते हो इस वाले एडजस्टमेंट्स को, अभी तक हम लोग क्या करते थे, टेस्टेड साइड को अंदर लाते थे, अनटेस्टेड साइड में एक सेलिंग करते थे। अनटेस्टेड साइड में जब आप सेलिंग करते हैं तो टेस्टेड साइड में प्रॉफिट बढ़ता है, बट अनटेस्टेड साइड में लॉस भी बढ़ता है। आप अनटेस्टेड साइड में सेलिंग करके दूर का और जाके आप ऑप्शन बाई कर लेते हो, दैट इज नॉट हेजिंग, वो तो एक क्रेडिट स्प्रेड हो गया ना। मान लो पहली बार जब मार्केट ऊपर आया था मैं एक पुट सेल कर देता, पुट सेल करने के बाद मैं दूर जाके एक पुट बाई कर लेता, वो हेजिंग सिर्फ नाम का होता, वो किसी काम का हेजिंग नहीं होता है। क्रेडिट स्प्रेड दुनिया का सबसे घटिया स्ट्रैटेजी है। क्रेडिट स्प्रेड का हेजिंग सिर्फ नाम का हेजिंग होता है। तो पुट में सेल कर देता, कॉल को अंदर लेके आता, और आप बताओ मैं कॉल को अंदर लेके आता तो ऊपर का प्रॉफिट पोटेंशियल कितना होता है? आप करके देखो, उतना ज़्यादा नहीं रहता है। और अनटेस्टेड साइड में आप अपने रिस्क को बहुत बढ़ा लेते। अभी देखो आपका अनटेस्टेड साइड क्या है? अनटेस्टेड साइड मतलब कॉल के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, देखो डाउन साइड आपका पूरी तरह से रिस्क फ्री है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि टाइम टू टाइम आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट करने के बाद देखो अभी मार्केट कितना नीचे गिरा है, 22,368 था। एडजस्टमेंट्स करने के नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे फिर से गिर गया, और आपने जो कॉल को अंदर लाया था 34 वाला फिर से गिर के 12 हो गया। अब मैं कॉल को थोड़ा और अंदर लेके आता हूँ। अभी देखो अभी मैं कॉल को थोड़ा और अंदर लेके आता हूँ। कितना था? 22,900 था, 22,700। मैं फिर से 200 पॉइंट अंदर लेके आता हूँ, 200 पॉइंट अंदर लेके आता हूँ, अगेन इन 3 लॉट्स। अभी देखो आपका ट्रेड कंप्लीटली हो चुका है लॉस फ्री। ये रेड आपको जो दिख रहा है ये नाम का है, ये रेड किसी काम का नहीं है। देखो मार्केट पूरी तरह से रिस्क फ्री है, कहीं भी चला जाए मार्केट। इसके पहले जब आप आयरन फ्लाई को रिस्क फ्री करते थे तो कैसा होता था? बीच में एक ऐसा ग्रीन होता था, दोनों साइड प्रॉफिट ना के बराबर होता था। अगर रिस्क फ्री करने के बाद भी, लॉस फ्री करने के बाद भी आयरन फ्लाई के किसी भी साइड को जो मार्केट ब्रेक इवन को ब्रीच करे तो प्रॉफिट नहीं होता था। बट यहां पे देखो बीच में भी प्रॉफिट है, दोनों साइड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। इवन इन 1 ईयर 12 में से अगर 3 महीने में एन शेप मूवमेंट भी आता है, उस समय भी आपको चांसेस है कि बहुत बार प्रॉफिट ही होगा। कैसे? तो देखो एन शेप मूवमेंट कब होता है? एन शेप मूवमेंट का मतलब है कि मार्केट को 2 बार स्ट्रैडल से गुजरना होगा। कैसे? देखो आपने इनिशिएट किया स्ट्रैडल से, पहली बार मार्केट इस वाले डायरेक्शन में आएगा, यहां वाले ब्रेक इवन में आएगा। इसके बाद जब वी शेप रिवर्सल होगा, वी शेप रिवर्सल होगा तो ये स्ट्रैडल होके गुजरेगा। उस समय स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम नीचे आ चुका होता है। आप बैक टेस्टिंग करके देख लो, जब मार्केट वी शेप रिवर्सल लेता है तो स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम नीचे आ चुका होता है, डिके हो चुका होता है। ये हुआ फर्स्ट टाइम वी शेप रिवर्सल के टाइम में। सेकेंड टाइम एन शेप रिवर्सल लेने के लिए मार्केट को फिर से यहां से स्ट्रैडल होकर गुजरना पड़ेगा
कॉल साइड में आने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन शेप विल गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट। और अगर एन शेप होगा इसका मतलब है कि उतना बार आप अपने हेजेस को भी अंदर लाएंगे। तो एन शेप होगा तो और अच्छे से आप लॉस फ्री कर सकते हैं अपने ट्रेड को। कंबाइंड प्रीमियम में डिके होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, आप दोनों हेजेस को अंदर लाके लॉस फ्री कर सकते हैं। तो एन शेप में भी आपको लॉस तभी होगा जब वो एन शेप बहुत फास्ट हो। ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में कोई ब्रेकआउट आया, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर बहुत तेजी से नीचे आया, फिर बहुत ऊपर आया, तभी आपको लॉस होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन शेप आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। हाँ, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूंगा। बहुतों को ऐसा लगेगा कि ये तो इन द मनी हो गया, जब हम लोग एग्जिट करते हैं तो ये इन द मनी हो गया, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी का इश्यू आ सकता है। मैं पहले से ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करके रखा हूँ। देखो आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं मंडे को, ठीक है। मंडे को मार्केट आज क्लोज है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस मैं आपको दिखा नहीं सकता, मार्केट क्लोज है। मार्केट कितने पे 22,500 पे निफ्टी है, ठीक है, 22,500 पे है। तो 22,000 का कॉल इन द मनी हुआ, 23,000 का पुट इन द मनी हुआ। मैं आपको दोनों इन द मनी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चार्ट मतलब कि मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। ये मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ। देखो आप वॉल्यूम देख के पता चल रहा है कितना वॉल्यूम है। तो इतना वॉल्यूम है तो यहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू होगा क्या? लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, बहुत कम होगा, स्लिपेजेस होगा, बहुत कम होगा स्लिपेजेस। ये किसका चार्ट है? ये कॉल का चार्ट है। मैं आपको पुट का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये दोनों इन द मनी है। 500 पॉइंट में इन द मनी लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारा 500 पॉइंट का डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ भी देखो आप पुट में भी देखो वॉल्यूम, पुट में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। पुट का 23,000 इन द मनी हुआ, कॉल का 22,000 इन द मनी हुआ। दोनों में आपको करके दिखा दिया, दोनों में अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो स्लिपेजेस रहता है बट बहुत कम होता है, ठीक है। तो चलो, और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था। देखो बहुत सारे लोग अगर दिन में मुझे कम से कम 20-25 मैसेज आते हैं, उसमें 3-4 मैसेजेस रहते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी बताओ, इलेक्शन में कौन सा स्ट्रैटेजी करना है, क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये है मेरा इलेक्शन का स्ट्रैटेजी। देखो इलेक्शन रिजल्ट के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी तक आप जो कर रहे थे वही करो, बस अपने पोजीशन साइजिंग को कम कर लो, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा मार्जिन ऑलमोस्ट आपको 50 और 51 लाख के आसपास मार्जिन है, बट मैं यूज कर रहा हूँ ओनली 37। मेरा मतलब ये पोजीशन ऑलरेडी चल रहा है एंड माई यूटिलाइज मार्जिन इज ओनली 37.31 लाख। 13 लाख मार्जिन मेरा फ्री है। और ये फ्री मार्जिन मैंने एडजस्टमेंट्स के लिए नहीं रखा है। मेरे स्ट्रैटेजी में मैं जो एडजस्टमेंट्स करता हूँ उसके लिए एडिशनल मार्जिन नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट अपने पोजीशन साइजिंग को कम कर लिया। आपको भी यही करना है। इलेक्शन रिजल्ट के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी तक आप जो करते आ रहे थे वही करो, हेज करके ट्रेड करो, बस अपने पोजीशन साइजिंग को कम कर लो। एंड फ्रेंड्स आपको अपने चैनल पे जाना है एंड मेरे चैनल पे जितने वीडियोस हैं सारे वीडियोस को देख जाओ। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। कोई भी वीडियो किसी दूसरे के चैनल से कॉपीड नहीं है। सारे के सारे वीडियोस यूनिक हैं। हर स्ट्रैटेजी, हर एडजस्टमेंट, मेरा तरीका जो भी है वो मेरा खुद का है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टमेंट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे ट्रेडर्स के साथ, जिनको भी आप जानते हो उनके साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।